सुंदर स्तुति गाई नो मिद्यते बभ्रवपुषे तडिदम्बराय कुञ्जावदंसपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कमलवेत्रविषाणवेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे प्रभु आप ही स्तुति के योग्य हैं। मैं आपके श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूँ। हे प्रभु आपके शरीर पर यह जो पीतांबर लहरा रहा है ऐसा लग रहा है मानो वर्षाकालीन मेघ ही हो। जैसे वर्षाकालीन मेघ बरस करके ही रहता है ऐसे ही हे प्रभु आपकी कृपा तो मुझ पर बरसेगी ही। मुझे आशा है हे प्रभु आप मुझे माफ कीजिए। हे प्रभु जिस तरह से माँ के पेट में रहने वाला बालक गर्भस्थ बालक माँ को हाथ पांव मारता है लेकिन क्या माँ उसका बुरा मानती है? माँ उसका जैसे बुरा नहीं मानती ऐसे ही हे प्रभु हमारे द्वारा कोई गलती हो जाए तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। हे प्रभु आप तो सब पर समान रूप से कृपा करते हैं। तत्तेन कंपा सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। हे प्रभु आपकी कृपा तो सब पर समान रूप से बरस रही है। जैसे वर्षा जब होती है तो सब पर समान रूप से होती है। वर्षा में अगर आप अपने घड़े को बाहर रखो तो आपका घड़ा भर जाएगा, लेकिन आप अगर अपने घड़े पर ढक्कन लगा दो क्या आपका घड़ा भरेगा? भले ही कितनी बरसात आ जाए लेकिन ढक्कन लगाए हुए घड़े को अंदर एक छांट भी नहीं पड़ती है, घड़ा नहीं भरता है। ऐसे ही इस संसार के अंदर भी आपकी कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। परंतु हे प्रभु कोई व्यक्ति अगर अपने आप पर अभिमान का ढक्कन लगा ले और विकारों का ढक्कन लगा ले, दोषों का ढक्कन लगा ले तो उस पर आपकी कृपा कैसे बरसेगी? आपकी ओर से कोई कमी नहीं है प्रभु, कमी है तो वो हमारी ओर से है। भगवान की कृपा तो सब पर समान रूप से बरसती है, लेकिन जिसकी जैसी पात्रता होती है वह भगवान की कृपा को उतने रूप में ही प्राप्त कर पाता है। हृदय से, वाणी से, मन से, बुद्धि से जो हमेशा भगवान की कृपा पर ही नजर रखता है वह व्यक्ति इस संसार में जीवित अवस्था में ही मोक्ष पद का अधिकारी बन जाता है। देखिए हमारे पूज्य महाराज श्री परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अपने सत्संग के अंदर कहते थे कि भगवान का प्रत्येक विधान मनुष्य के लिए परम कल्याणकारी होता है। भगवान का ऐसा कोई विधान नहीं है जिस विधान के अंदर हमारा अहित होता हो, हमारा नुकसान होता हो। ऐसा कोई भी भगवान का विधान नहीं है। हमें भगवान के प्रत्येक विधान पर विश्वास होना चाहिए। कैसा विश्वास होना चाहिए? एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। एक गुरु और शिष्य थे। कहते हैं कि गुरु और शिष्य अपनी कुटिया के अंदर मौजूद थे और वहां शिष्य सो रहा था। शिष्य को नींद आई हुई थी और गुरुदेव भगवान के भजन में बैठे हुए थे।
उसी समय में एक विषधर सांप आया और बड़ा क्रोध के साथ में तीव्र गति से वह शिष्य की ओर आगे बढ़ रहा था। गुरुदेव की अचानक उस पर नजर पड़ गई और गुरुदेव ने उस सांप को रोका। अरे रुको, क्या करने जा रहे हो? कहा महाराज, इसने पूर्व जन्म में मुझे मारा था, इसलिए आज मुझे मौका मिला है, मैं इसका बदला लेने के लिए आया हूँ। महाराज, मैं इसके गले का खून पीने के लिए आया हूँ। गुरुदेव ने कहा, तुझे इसके गले का खून ही चाहिए ना? अभी मैं तुझे इसके गले का खून निकाल करके दे देता हूँ। देखो, तुम्हें इसे डसना नहीं है। तुम अगर इसे डसोगे तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा और मेरा ये शिष्य मर जाएगा। इसलिए तुम इसका खून पीना चाहते हो, हम इसका तुम्हें खून दे देते हैं। तो महाराज उसकी छाती पर बैठ गए और उसकी छाती पर बैठ करके एक छुरा हाथ में लेकर के और उसका गला काटने लगे। शिष्य को नींद आई हुई थी, लेकिन कोई गला काटे तो नींद उड़ नहीं जाती है क्या? शिष्य ने आंख खोली और क्या देखा कि उसी के गुरु उनके हाथ में छुरा लिया हुआ और वो गला काट रहे हैं। शिष्य ने हाथों हाथ आंख बंद कर ली, उसने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं की और गुरुदेव ने उसका गला काट करके उसमें से कटोरी में खून निकाला और वह खून उस सर्प को पिला दिया। सर्प खून को पी करके लौट गया, वापस चला गया। अब देखिए, शिष्य उठा, लेकिन शिष्य ने एक भी प्रश्न नहीं किया। कई दिन बीत गए। एक दिन गुरुदेव ने पूछा, अरे भाई क्या बात है? उस दिन मैं तुम्हारी छाती पर बैठ करके तुम्हारा गला काट रहा था, लेकिन तुम उठ करके खड़े भी नहीं हुए और आज तक तुमने यह भी नहीं पूछा कि मेरा गला क्यों काट रहे थे। तो वो शिष्य कहता है कि गुरुदेव, आपके हाथ में अगर छुरा हो और आप अगर गला काट रहे हो तो भी मुझे कोई अविश्वास नहीं है, क्योंकि आप तो मेरा हित ही करेंगे, आपके द्वारा तो मेरा कल्याण ही होगा, आप कभी भी मेरा अहित नहीं कर सकते हैं। महाराज, मुझे पक्का विश्वास है। तो जैसे इस शिष्य को पक्का विश्वास था अपने गुरुदेव पर, ऐसे ही हम लोगों को भी भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भगवान पर हमें इतना विश्वास होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए कि भगवान अगर हमारा सर्वस्व छीन लेवे, हम अगर सड़क पर आ जाए, हमारे पास में एक फूटी कोड़ी भी ना रहे, लेकिन फिर भी भगवान के ऊपर हमारा जो विश्वास है वो विश्वास कम नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। हमें भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। और देखिए, ऐसी बात नहीं है कि आपको विश्वास नहीं करना आता है, आपको विश्वास करना आता है। आपके शरीर में फोड़ा हो जाए, आप डॉक्टर के पास में जाते हो कि नहीं? डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपका ये फोड़ा काटना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं? आपके उस फोड़े के पास में सुई लगाते हैं, जिससे कि वहां का जो अंग है वो सुन्न हो जाए। अब आपकी आंखें खुली है, आपकी आंखों के सामने डॉक्टर आपके शरीर में छुरा घोंप रहे हैं, आपको काट रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में यह बात नहीं आती कि ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी डॉक्टर पर अविश्वास नहीं करते। आपके मन में तो एक प्रसन्नता होती है कि डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर रहे हैं, डॉक्टर साहब मेरे फोड़े को काट देंगे, मुझे बिल्कुल स्वस्थ बना देंगे, मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो जैसे डॉक्टर पर आप विश्वास करते हैं, वैसा ही विश्वास हमारे भगवान के ऊपर भी हमें करना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी किसी का अहित नहीं कर सकते हैं। जैसे माँ अपने बालक का कभी अहित नहीं कर सकती, बालक तो दौड़ता है और दौड़ करके अपने हाथ में चाकू पकड़ लेता है, सांप बिच्छू को पकड़ लेता है, लेकिन माँ दौड़ करके उसे पकड़ लेती है।
माँ उसे वैसा नहीं करने देती है। अब बालक नाराज होता है, बालक समझता नहीं है, बालक नाराज होता है, माँ को हाथ पांव मारता है, लेकिन माँ उसका बुरा नहीं मानती है। जैसे माँ बालक का अहित नहीं करती, ऐसे ही भगवान भी हमारा कभी अहित नहीं कर सकते हैं। अरे एक संसार की माँ बालक का अहित नहीं करती है तो भगवान तो पूरे जगत के माँ बाप हैं, भगवान कैसे हमारा अहित कर सकते हैं? भगवान हमारा कभी अहित नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। जो भी परिस्थिति भगवान ने भेजी है, चाहे सुखदायी परिस्थिति हो और चाहे दुखदायी परिस्थिति हो, दोनों में भगवान की कृपा छुपी हुई है। अब आप ये कहेंगे कि महाराज सुखदायी परिस्थिति में भगवान की कृपा है, यह बात तो हमारे समझ में आती है, लेकिन महाराज दुखदायी परिस्थिति में भगवान की कृपा कैसे है, ये बात तो हमारे समझ में नहीं आती है। हमारे महाराज श्री के पास में कभी कभी कई दुखी लोग आते थे और कहते थे कि महाराज क्या करें, हमारा बेटा हमारा कहना नहीं मानता, वो हमारे विरुद्ध आचरण करता है, महाराज आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे महाराज श्री हंसते और हंसते हुए कहते कि तुम्हारे पर तो भगवान की विशेष कृपा हो गई। कहा महाराज कैसे कृपा हो गई, हमारा बेटा हमारे विरुद्ध चलता है और आप कहते हैं भगवान की विशेष कृपा हो गई, कैसे हो गई? तुम्हारे महाराज श्री कहते कि अगर बेटा तुम्हारी आज्ञा का पालन करने वाला होता तो तुम ये कहते कि हमारा बेटा बड़ा अच्छा है, तो अगर उसे अच्छा मानते तो उसमें आपकी आसक्ति होती कि नहीं? अगर आपके बेटे में आपकी आसक्ति होती तो ये आसक्ति आपके मोक्ष का कारण बनती या बंधन का कारण बनती? उसके द्वारा तो आपका बंधन ही होता। लेकिन भगवान ने कृपा करी और कृपा करके आपके बेटे को आपके विरुद्ध कर दिया और बेटा विरुद्ध हो गया तो आपकी बेटे में आसक्ति नहीं रही, आप आसक्ति रहित हो गए, आप मोह रहित हो गए। अरे जो आसक्ति रहित और मोह रहित हो जाता है उसका तो कल्याण हो ही जाता है, उसका तो मोक्ष हो ही जाता है, उसको फिर कुछ करना नहीं पड़ता। अरे यही तो भगवान की कृपा है। कोई कृपा पर नजर रखे तो उस व्यक्ति को सदा यह बात समझ में आ जाती है कि भगवान के प्रत्येक विधान में मानव का कल्याण छुपा हुआ है। देखिए दुखदाई परिस्थिति आती है तो हम रोने लग जाते हैं, हम भगवान को गालियां निकालने लग जाते हैं। अरे कई तो ऐसे लोग भी होते हैं जो भगवान की पूजा पाठ को बंद करके और मंदिर में ला करके रख देते हैं, कहते हैं हे भगवान आज थाने लंबा लंबा हाथ जोड़िया, आज थारी पूजा बंद करी, घणी पूजा करी थारी, लेकिन थे तो मारो दुख दूर करियो ही कोनी, इन वास्ते थे मंदिर में ही बैठा रहो, अड्डे चौका लागो, थारी पूजा करनी मैं तो आज बंद करी। अरे दुखदाई परिस्थिति आने पर लोग इस तरह से घबरा जाते हैं कि भगवान की पूजा ही बंद कर देते हैं। कई लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। ये सब गलत कदम उठाते हैं आप, ये कदम आपको उठाने की आवश्यकता नहीं है। अरे भगवान पर विश्वास रखो, अगर भगवान पर विश्वास है तो आपको भगवान की कृपा ही कृपा नजर आएगी। देखिए एक व्यक्ति था जो डाक घर में काम करता था और वह शहर में रहता था और उसकी फैमिली गांव में रहती थी। एक बार छुट्टियों के दिन में वह गांव जाने वाला था तो उसने कहा कि पत्नी को और बच्चों को राजी करने के लिए कुछ सामान भी तो ले लेना चाहिए। तो पत्नी को राजी करने के लिए वह साड़ी की दुकान पर गया और साड़ी वाले से कहता है कि भैया ऐसी साड़ी दो जो बहुत बढ़िया हो, जो बहुत दिखने में सुंदर हो, लेकिन भैया ज्यादा रुपए नहीं लगने चाहिए, रुपए कम लगे और साड़ी दिखने में अच्छी हो, ऐसी साड़ी दे दो। तो दुकानदार ने तुरंत कम रुपए वाली और बढ़िया दिखने वाली साड़ी दे दी। अब वो मिठाई की दुकान पर गया और कहने लगा बच्चों को राजी करने के लिए मिठाई चाहिए, भैया ऐसी मिठाई दे दो जिसके रुपए कम लगते हो, गुलाब हलवा मत देना बहुत महंगा है,
ऐसी कोई मिठाई दे दो जो मिठाई 1 किलो में बहुत सारी खुल जाए और रुपए भी कम लगे। अब ऐसी कौन सी मिठाई है, जरा आप ही बताओ सोच विचार करके। आपके ध्यान में है ऐसी मिठाई जो कम रुपए में आती हो और बहुत ज्यादा 1 किलो में आती हो? गुलाब हलवा तो इतना सादा है। नहीं, जलेबी में भार होता है, हल्की। पतासा बहुत हल्का होता है, छोटा होता है, बहुत 1 किलो में इतना सारा खुल जाता है और रुपए भी कम लगते हैं। तो उसने पतासा खरीद लिया। अब उसके पास में कोई थैली थी नहीं, उसने साड़ी के अंदर ही पतासे को बांध लिया और वो वहां से रवाना हुआ। अब उसका जो घर है, शायद उसका घर चित्तौड़ की तरफ था जहां आज बारिश ज्यादा हुई है, वहां पहुंचने ही वाला था कि जंगल में बहुत ज्यादा बारिश आ गई। इतनी ज्यादा बारिश कि वहां बारिश में पूरा भीग गया। अब उसकी वो जो साड़ी थी वह भी भीग गई। कम रुपए वाली साड़ी थी, इसलिए दिखने में तो बहुत अच्छी, लेकिन कच्चे रंग की थी। पूरा रंग साफ हो गया और वह रंग पूरा उसके शरीर में लग गया। ऐसा लग रहा था कि मानो ये कोई डाकिया नहीं है, ये कोई रंगरेज है। और वो जो पतासे थे वह भी पानी में घुल गए, बह गए। अब उसे भगवान पर बड़ा क्रोध आया, भगवान को गालियां निकालने लगा। आपको मैं ही दिखा, अरे गरीब आदमी पर अन्याय करते हो, अत्याचार करते हो। ये धनी लोग तो मौज करते हैं, इनको तो खूब धन देते हो और इनसे वापस छीनते भी नहीं हो। मुझे तो थोड़ा सा दिया, वह भी छीन लिया। अरे मैं तो अपनी स्त्री को, अपने बच्चों को राजी करने के लिए ये साड़ी और मिठाई ले जा रहा था, लेकिन आपको यह भी अच्छा नहीं लगा और आपने इस साड़ी को भी गंदा कर दिया, मिठाई भी मुझसे छीन ली। अरे भगवान है कहाँ? अगर वो मेरे सामने आए तो मैं उसे बताऊं। ऐसे वो भगवान को गालियां निकालने लगा। आगे बढ़ा, वो एक डाकू ने उसे रोक दिया। वहीं रुक जाओ, आगे बढ़े तो गोलियों से भून दूंगा। अब उस व्यक्ति को क्रोध आया हुआ था, उस व्यक्ति का एक फ्यूज उड़ गया था, भगवान पर क्रोध आया हुआ था। जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो वो व्यक्ति आगे वाले को नहीं देखता है, क्या होना है इस पर वो विचार नहीं करता है। उसने पत्थर उठाया और उस डाकू की ओर भागा। डाकू ने कहा, अरे ये कोई पागल आदमी है, मार डालेगा। उस डाकू ने बहुत प्रयास किया, बहुत घोड़ा दबाया, लेकिन बहुत बार घोड़ा दबाने के बाद में भी गोली नहीं छूटी। वो डाकू तो उसके पास में जो पैसे थे, जो गठरी थी, उसको भी छोड़ करके वहां से भाग गया। अब वो डाकिया आया और उस गठरी को खोला तो उसमें तो बहुत सारे पैसे ही पैसे। उन पैसों को देख करके उसकी तो आंख फटी की फटी रह गई और वो भगवान की ओर देख करके कहने लगा, हे भगवान, मैंने तुम पर अविश्वास किया, मैंने तुमको गालियां निकाली, लेकिन तुमने तो मुझे छप्पर फाड़ करके दे दिया। अरे कितने सारे रुपए दे दिए और आज तो मेरी जान भी बचा ली। अगर ये बारिश नहीं हुई होती तो आज तो मैं गोली के द्वारा मर जाता। बारिश हुई इसलिए इसकी यह बंदूक, इसमें से गोली नहीं निकली। पुराना समय था, पुराने समय में बंदूक के अंदर बारूद होता था और बारूद अगर गीला हो जाए तो बारूद काम नहीं करता था। बरसात में बारूद गीला हो गया और बार बार घोड़ा दबाने के बाद में भी बंदूक नहीं छूटी, गोली नहीं छूटी और जिससे वह बच गया। तो उसने कहा, आज बारिश नहीं हुई होती तो मैं मर जाता। अब ये वही व्यक्ति है जो बारिश के कारण भगवान को गालियां निकाल रहा था और यही व्यक्ति अब बारिश की ओर देख करके कहता है, बारिश हो गई इसलिए आज मैं बच गया। तो अगर भगवान की कृपा पर आप नजर रखो तो आपको जरूर समझ में आएगा। जब दुखदाई परिस्थिति आती है भगवान को गालियां निकालते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान की कृपा पर नजर रखता है उस व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि
कि भगवान का प्रत्येक विधान मनुष्य के लिए परम कल्याणकारी होता है। भगवान सब पर समान रूप से कृपा बरसा रहे हैं, इसीलिए संत महापुरुष बड़े प्रेम के साथ में गाते हैं, हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा।